हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज हम क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जाम था साइंस का, जो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसका जो क्वेश्चन पेपर कोड है 31/5/2। ओके, तो उसका सेट 2 है, उसका सोल्यूशन मैं आज यहाँ पे आपके पास लेके आया हूँ। अगर कोई भी कोई आपके पास पेपर है, राइट, जो आपने दिया है अपार्ट फ्रॉम दिस कोड, तो आप वो मुझे ईमेल करके भेज सकते हैं और मैं उसका सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। ऑलराइट, so let's start with this paper. So if we make a carbon skeleton with 4 carbon atoms, the two different possible skeletons will be, okay, तो ऑप्शन ए में ये चेन है, दूसरा भी चेन है। ऑप्शन बी में वो यहाँ पे ब्रांच बन रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, जहाँ पे ब्रांचिंग एक दिखेगा। सेकेंड क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर द एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड रिस्पेक्टिवली आर। तो ये काफी इजी और बेसिक क्वेश्चन था। एनोड के ऊपर हम इम्प्योर कॉपर लगाते हैं, कैथोड के ऊपर प्योर कॉपर लगाते हैं, तो ए या डी। और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेते हैं जिसका हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, तो वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। तीसरा है, द क्लोरीन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। तो ये काफी रिमेम्बरेंस बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि क्लोरीन है वो डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज होता है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी इन द फॉलोइंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये लीड नाइट्रेट वाली जो एक्टिविटी है उसका रिएक्शन है, तो उसको हम बैलेंस करें तो 2241 ये उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द मेन ऑब्जर्वेशंस व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। जो सबसे पहली एक्टिविटी टेक्स्ट बुक में दी है, तो उसमें मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, जो सही है। और व्हाइट पाउडर इज फॉर्म, वो भी सही है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर व्हाइट रहता है। मैग्नीशियम रिबन वेपराइजेस नहीं, ये तो कुछ होता ही नहीं। और एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ व्हाइट पाउडर टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, तो वो एसिडिक नहीं होता, बेसिक होता है। तो ऑप्शन 1 और 2 यानी कि सी ऑप्शन सही होगा इसमें। A metal acts on treatment with sodium hydroxide liberates a gas G। तो कोई मेटल अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो कॉम्प्लेक्स सोल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यहाँ पे वो सोडियम जिंकेट यानी जिंक एंड हाइड्रोजन का जो एक्टिविटी दी है टेक्स्ट बुक में उसका क्वेश्चन है। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट। A metal M displaces iron from the aqueous solution of ferrous sulfate and but fails to do in the case of aluminium sulfate। तो एल्यूमिनियम और आयरन के बीच में कौन रहता है? तो रिएक्टिविटी सीरीज लिख के आप पूरा क्वेश्चन बना सकते हो इसको। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, जो सिंक होता है। Now, which among the following is not a neural action controlled by the part of human brain? Okay, तो X जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट? मेड्यूला, बेसिकली X यहाँ पे मेड्यूला है, तो वो फॉर ब्रेन कंट्रोल करता है, इसलिए हंगर जो फॉर ब्रेन कंट्रोल करता है, हंगर यहाँ पे एक्स है, वो हिंड ब्रेन का पार्ट है जो सलाइवेशन, वॉमिटिंग एंड ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लिस्टेड बिलो आर द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस स्टेप। तो ऐसे क्वेश्चंस है वो बहुत ध्यान से करने रहते हैं। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ फिंगर लाइक टेम्पररी एक्सटेंशन ऑफ सेल सरफेस, जो बी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है, उसमें तीसरा वाला फर्स्ट है, तो बी या डी होगा। और 5 है वो उसमें लास्ट दिया है, तो सेकंड जो है वो फूड वैक्यूअल फॉर्मेशन और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रोकन टू सिंपल वर्ड्स। ओके, तो उसमें फूड वैक्यूअल पहले बनता है, तो ऑप्शन बी के साथ यहाँ पे हमें जाना होगा। ऑप्शन बी विल बी द मार्क्ड एज करेक्ट वन। नाउ प्लांट हॉर्मोन्स प्रमोटिंग रैपिड सेल डिवीजन, तो साइटोकिनिन सेल डिवीजन, ऑप्शन बी। यहाँ से इजी हो गया ये। एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स, जो एब्सिसिक एसिड है। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगाइरा, जो फ्रेगमेंटेशन होता है, और प्लानेरिया यानी कि रीजनरेशन। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। In order to obtain the large image of the teeth of patient, the dentist hold a concave mirror, जिसमें virtual erect और enlarged image चाहिए, तो उसको पोल एंड फोकस के बीच में रखना होगा, between pole and focus। So option B will be the correct one. In aerobic respiration, the steps are broken down of glucose to pyruvate and its further conversion to carbon dioxide. Now both this process respectively occur in, तो ये जो है process वो
पहला है वो साइटोप्लाज्म में होता है, दूसरा है वो माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। Now boy while reading a book gives it's much beyond the 25 centimeter. ओके, तो उसका नजदीक का नहीं दिखता है, इसलिए वो हाइपरमेट्रोपिया है यहाँ पे। This defect of vision has arisen because of, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन टिक करके पूछा है, तो फोकल लेंथ बढ़ जाती है तब ये प्रॉब्लम अराइज होता है। ओके, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन, ऑप्शन बी। Now human activities that are affecting the environment. So which are the activities that affects the environment? Minimizing the use of CFC, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। Excessive use of disposable cups and plate, option B will be the correct one। दूसरे भी देखते हैं, maximizing the use of reusable utensils, तो वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। Segregating the waste, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। The example of natural and man-made artificial ecosystems are, तो नेचुरल यहाँ पे फॉरेस्ट हो गया, लेक हो गया, क्रॉप फील्ड नेचुरल नहीं है, एंड आर्टिफिशियल तो हो गया पॉन्ड, गार्डन, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन 17 से लेके जो 20 है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। ऑलराइट, तो उसमें जो 17th क्वेश्चन है, assertion दिया है द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ a special tissue called placenta, and placenta is a disc which is embedded in the uterine wall। तो ये सही है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ओके, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। Question 2, all organisms can make organic compounds like sugar and starch from inorganic substance using radiant energy of sun। ठीक है, तो वो गलत हो गया, ऑप्शन डी पकड़ लो। हम तो नहीं बना सकते, प्लांट कर सकता है ये चीज, इसमें आएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 19 दिया, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। तो ठीक है, सिल्वर क्लोराइड से अगर सिल्वर बनेगा तो वो ग्रे कलर का होगा, एंड इट इज अ डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड टेक प्लेस बाय सनलाइट, तो वो सही है, तो इसमें भी आएगा ऑप्शन ए, एकदम सही आंसर है। Question 20, the pattern of magnetic field of solenoid carrying current is similar to that of bar magnet। Yes, it is right। Pattern of magnetic field around current carrying conductor is independent of the shape of conductor। नहीं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी। तो आई होप कि सारे के सारे सवाल आपके सही होंगे। सो अगर दूसरे पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो वो आप मुझे मेल भी कर सकते हो, सो आई अपलोड दैट सॉल्यूशन। तो इसी तरह पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।